हाय दोस्तों, मैं रामरूप शर्मा। लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूछो न मुझसे कि मंजिल कहाँ, पूछो न मुझसे कि मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। पूछो न मुझसे कि मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। हारूंगा न मंजिल के पहले, हारूंगा न मंजिल के पहले, खुद ही ये खुद से ये वादा किया है। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम में आपका ये यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित हमारे कंपटीशन में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलता है। आइए इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। ये जो सिंबल है देख रहे हैं ना, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। इसको हम लोग कहेंगे फैक्टोरियल एन। फैक्टोरियल एन बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 एन, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ ध्यान देंगे फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 के लिए क्या लिखेंगे 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी फैक्टोरियल 6 का मान हम लोग कह सकते हैं 720। ध्यान दीजिएगा, फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है 720। फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी फैक्टोरियल 5 का मान 120 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे हम लोग 3 गुने 2 गुने 1, यानी फैक्टोरियल 3 का मान 6। फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को हम लिखते हैं 2 गुने 1 यानी 2। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 0 का मान 0। आइए एक प्रश्न पर विचार करते हैं। फैक्टोरियल 58 का इकाई अंक ज्ञात करना है हम लोग को। 58 के लिए हम लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 डॉट 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 58, यानी फैक्टोरियल 58 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें ध्यान देंगे कि इसमें 2 है और 5 है ना। 2 5, 2 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। हम इसमें देखते हैं कि 10 हो जाएगा तो सबको गुना करेंगे तो अंत में क्या होता है, आपको हो जाएगा 0। 0 होगा ना, तो हम इसका हम इकाई अंक क्या कहेंगे कि 0। अंत में 0 होगा तो इकाई अंक 0, ये आपका हो जाएगा 0। अब कुछ ये नोट है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे, अच्छी तरह से नोट को समझेंगे। यदि 4 से अधिक फैक्टोरियल में मान रहे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 0। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान देकर आप लोग, 4 से अधिक क्या है 5 है 6 है, यानी 4 से अधिक रहे तो यूनिट डिजिट यानी यूनिट प्लेस पर क्या होगा 0 होगा। ये देख रहे हैं 0 है 0 है, यहाँ पर 7 रहता, यानी अब इससे आगे रहेगा, 4 से आगे रहेगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भी। लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल में इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। लगातार विषम संख्या हम लोग ले लेंगे तो 1 गुने विषम संख्या 3 गुने 5 गुने 7, तो पंक्ति आई 15, 15 7 105, आप 9 भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि लगातार विषम संख्या रहे उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो कभी भी इकाई के अंक 0 नहीं हो सकता। अब आइए नोट सी पर विचार करेंगे। यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो 1 नंबर पर ध्यान देंगे 0 1 5 6 नो चेंज। दूसरे पर ध्यान देंगे और डिजिट रहे ऑलवेज 1, और डिजिट रहेगा तो क्या होगा ऑलवेज 1। 3 नंबर पे इवन डिजिट रहे तो ऑलवेज 6 होता है। यह नियम तभी लागू होगा जब पावर 4 या 4 से अधिक होगा, तभी ये जो नियम है दोनों तभी लागू होगा। एक एग्जाम्पल लेकर विचार करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे 312 के पावर फैक्टोरियल 83 का इकाई अंक क्या होगा।
यहाँ देखेंगे ये जो 2 है उसको क्या बोलेंगे, इवन, इवन डिजिट। इवन किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए। तो यहाँ इवन डिजिट है, तो जब इवन डिजिट हो तो क्या होता है, 6 होता है, इसलिए इसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। दूसरे एग्जाम्पल भी विचार करेंगे। 316 के पावर फैक्टोरियल 90 गुने 214 के पावर फैक्टोरियल 74 का इकाई अंक ज्ञात करना है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, इसको हम बोलेंगे इवन डिजिट, इसको भी क्या बोलेंगे, इवन डिजिट। इवन डिजिट होने पर क्या होता है, 6 होता है, तो 6 गुने 6 36, यहाँ मेरे इकाई स्थान पर क्या होगा, 6 है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। दोस्तों, इस पर आधारित आपको हम एक प्रश्न देते हैं जो आप बनाएंगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। आइए अब अगले पॉइंट पर विचार करेंगे। यदि पावर जनरल फॉर्म में हो तो ए पर ध्यान देंगे, 0 1 5 6 क्या होगा, नो चेंज। बी नंबर पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। यदि पावर 4 से अधिक हो तभी ये जो नियम है लागू होगा। सम हो तो 1 घटाते हैं, अगर पावर सम हो तो 1 घटाएंगे, फिर उसमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो शेष आएगा फिर उसमें 1 जोड़कर विचार करेंगे। यदि पावर विषम हो तो डायरेक्ट 4 से भाग देंगे और जो शेष आएगा यूनिट प्लेस पर रखकर हम लोग कंसीडर करेंगे तो इकाई का मान ज्ञात हो जाएगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकाई अंक कभी भी माइनस के रूप में नहीं होगा। कभी भी अगर हम निकालेंगे इकाई अंक तो क्या होगा, माइनस के रूप में नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन दोस्त बनाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बनाएंगे और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 99 का इकाई अंक तथा दहाई अंक आप लोग याद करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दो को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 32 के पावर 32 फिर पावर 32 फिर 32 डॉट 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 का इकाई अंक याद करेंगे। इस क्वेश्चन पर हम लोग विचार करेंगे। 33 के पावर 34 34 के पावर 35 35 के पावर 38 डॉट डॉट का इकाई अंक क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन हम लोग समझेंगे कि कैसे इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे। देखने से लग रहा है कि बहुत पेचीदा क्वेश्चन है, बहुत जटिल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी वे में हम लोग हल करेंगे। इस नोट पर हम लोग विचार करेंगे पहले कि देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस नोट को बड़ा अच्छी तरह से समझिए। सिर्फ नीचे से तीसरे को देखेंगे, ये नीचे इसको बोलेंगे, है ना, इसको नीचे बोलेंगे, इसमें भी इसको नीचे बोलेंगे। अगर तीसरा ऑड रहेगा तो 1, अब देखिए 1 2 3, तीसरा क्या है, ऑड है। 35 को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड। तथा इवन रहेगा तो 2 पावर के रूप में लेंगे, 1 2 3। 32 को क्या बोलेंगे, इवन। इवन किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग लग जाए। और ऑड किसको बोलते हैं, जिसमें 2 से पूरी पूरी भाग ना लग जाए। तो अब ध्यान देंगे हम, ऑड रहेगा तो 1, तो 1 2 3 35 क्या है, ऑड है। 33 के पावर हम लिखेंगे 34 और 34 के पावर कितना लिखे, 1। 33 के पावर हम 34 हो गया। अब वही जो ये नियम हम लोग पढ़े हैं, 4 से भाग देंगे, फिर जो शेष आएगा सम होने पर वही नियम लगाएंगे। इसमें भी तो लगा कर देखते हैं। तो यहाँ 34 है, 34 है, तो 34 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग अब इसमें डायरेक्ट नहीं देंगे क्योंकि मेरा ये सम है, तो ये घटा लेंगे। तो हम कि 34 के अलावा क्या लिखेंगे, 33 लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 4 8 32, 1 हुआ। अब जो ये घटाए थे फिर इसमें क्या करेंगे, 1 लेके जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2। तब यहाँ लिख देंगे 33 के पावर, अब इसके 2 लिखेंगे, और 3 के पावर 2 कितना होगा, 9। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आइए इस प्रश्न में विचार करेंगे। इस प्रश्न में हम देखेंगे इवन है, इवन 1 2 3 इवन। 32 को क्या बोलेंगे हम लोग, इवन। तो इवन रहेगा तो पावर क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो हम लिखेंगे 32 के पावर 32 के पावर 2। और दोस्तों ध्यान देंगे कि 32 का स्क्वायर कितना होता है, 10 24। तो इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, 32 के पावर 10
24। यहाँ भी हम ध्यान देंगे कि 10 और 24 क्या है, मेरा सम है। सम है तो फिर हम एक घटाएंगे, तो 10 और 24 है तो एक घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 23। 4 से भाग दे देते हैं, 4 दूना 8। अब कितना हो गया यहाँ पे 2 फिर 2, 4 5 20, कितना हुआ 2, फिर यहाँ कितना लिखे 3, 4 5 20, कितना हुआ 3। और देखिए सम था तो फिर हमें क्या करेंगे, इनमें 1 लेके जोड़ देंगे। अब यहाँ ध्यान देंगे कि 32 के पावर कितना हो जाएगा 4, तो 32 के पावर 4 जब हो गया तो 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब यहाँ हमको क्या ज्ञात करना था, इकाई अंक, इसलिए इसका इकाई अंक कितना होगा 6। ये मेरा क्या हो गया आंसर। दोस्तों इस पे आधारित प्रश्नों को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद। इसी प्रकार हमारे वीडियो में आप लोग बने रहिए। धन्यवाद।